आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिंगल फेज मोटर कनेक्शन। सिंगल फेज मोटर कनेक्शन कैसे किया जाता है। आपके घर में जो पानी की मोटर है, कोई मशीन की मोटर है, अगर उसके अंदर ऐसे 3 टर्मिनल है, कॉमन स्टार्ट रन, तो उस मोटर को कैसे कनेक्शन किया जाता है ये हम इसमें देखेंगे। तो इसे हमें जो टूल्स लगेंगे, फर्स्ट सप्लाई बोर्ड, सप्लाई वायर, मोटर, कैपेसिटर, टेस्टर, वायर टेप, स्ट्रिपर, मल्टीमीटर इत्यादि। इन टूल्स के द्वारा हम इस मोटर को कनेक्शन करके चालू करके देखेंगे। सबसे पहले मेन सप्लाई की न्यूट्रल वायर को हमने मोटर के कॉमन टर्मिनल में लगाया, सी फॉर कॉमन। फिर मेन सप्लाई के फेज वायर को कैपेसिटर में जोड़ा और वहीं से जो सप्लाई हमने कैपेसिटर में जोड़ दी है वहीं से एक जॉइंट सप्लाई हमने मोटर के रनिंग टर्मिनल में जोड़ा है, अर्थात आर फॉर रनिंग। कैपेसिटर के आउटपुट सप्लाई को हमने मोटर के स्टार्टिंग सप्लाई के साथ जोड़ा है, अर्थात इस मोटर को स्टार्ट करने का काम ये कैपेसिटर करता है। तो कैपेसिटर द्वारा मोटर के कनेक्शन कैसे करते हैं ये मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। ये अभी हम यहाँ पर मोटर को चालू करके देखेंगे। जैसे मैंने आपको टूल्स में बताया कि हमें कौन कौन से टूल्स लगेंगे, तो यहाँ पर देखा सप्लाई वायर, सप्लाई बोर्ड, प्लायर, स्ट्रिपर, वायर टेप, कैपेसिटर, टेस्टर और मल्टीमीटर। इन टूल्स के द्वारा हम इस मोटर को सप्लाई देंगे और चालू करके देखेंगे कि मोटर को किस तरह से कनेक्शन किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो मोटर है, इस मोटर के कॉमन स्टार्ट रन वायर टर्मिनल हमें पता है। जो येलो कलर है ये कॉमन है, जो ब्लू कलर है ये रन है और ये रेड कलर का वायर स्टार्ट है। डायग्राम में जैसे आपने देखा है कि कैपेसिटर के आउटपुट सप्लाई स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। मैंने एक सप्लाई को कैपेसिटर के साथ जोड़ा, इसको बोलते हैं स्ट्रिपर। स्ट्रिपर के द्वारा वायर के इंसुलेशन को कट करना है। फिर कैपेसिटर के कोई भी एक पॉइंट में स्टार्टिंग सप्लाई को जोड़ना है। मोटर की स्टार्टिंग वाइंडिंग को मैंने कैपेसिटर के एक भाग पे जोड़ा। मेन सप्लाई की फेज वायर, अब ये जो मेन सप्लाई की फेज वायर है, इस मेन सप्लाई के फेज वायर को मोटर के फेज वायर के साथ जोड़ना है। मेन सप्लाई के फेज वायर को मोटर के फेज वायर के साथ हमने यहाँ पर जोड़ा। और यही सप्लाई आगे कैपेसिटर के एक भाग में जोड़ दी। कैपेसिटर के इनपुट वाले भाग में मैंने यहाँ पर ऐसे जोड़ दी। मेन सप्लाई के न्यूट्रल वायर को मोटर के कॉमन वायर के साथ जोड़ना है। वायर जॉइनिंग करते समय आपको हमेशा स्ट्रेट जॉइंट का प्रयोग करना है। स्ट्रेट जॉइंट, इसकी भी हम एक वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में आपको मैं स्ट्रेट जॉइंट और टी जॉइंट कैसे करते हैं ये दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने दोनों वायर को आपस में स्ट्रेट पोजीशन में जोड़ा, इसको बोलते हैं स्ट्रेट जॉइंट। अर्थात मेन सप्लाई के न्यूट्रल वायर को मोटर के कॉमन के साथ जोड़ा, मेन सप्लाई के फेज वायर को और मोटर के रनिंग वायर को कैपेसिटर के एक साइड में इन साइड जोड़ा और कैपेसिटर का आउटपुट वायर मोटर के स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ स्टार्टर वायर के साथ जोड़ दिया। अभी हम यहाँ से मोटर को सप्लाई देंगे और चालू करेंगे। जब मोटर को सप्लाई देंगे तो मोटर को सप्लाई देने पर आपकी मोटर चलने पर कितने एम्पेयर करंट कंज्यूम करती है ये चेक करने के लिए आपको एक मल्टीमीटर लगेगा। तो करंट चेक करने के लिए मल्टीमीटर को यहाँ पर 220 एम्पेयर या 400 एम्पेयर पे आप सेट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर इस मीटर को 220 मतलब 2 या 220 एम्पेयर पे मैंने इसको अभी सेट किया। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसको AC एम्पेयर भी AC वोल्टेज पे ही रखें। इस तरह से मल्टीमीटर को यहाँ पर एम्पेयर चेक करने के लिए न्यूट्रल वायर में लगाया। आप न्यूट्रल वायर पे या रनिंग वायर पे इसे लगा सकते हो। जो
सिस्टम में जॉइंट से, जितने भी सिस्टम में जॉइंट से जो दो वायर आपस में जॉइंट किए, इनको लीक प्रूफ जॉइंट बनाने के लिए यहाँ पर वायर टेप का इस्तेमाल करना है। अदरवाइज आपका गलती से वहाँ पर हाथ लगने पर बिजली का झटका लगने का चांस हो सकता है। इसीलिए जो जॉइंट से वहाँ पर वायर टेप लगाएं। अभी मेन सप्लाई के वायर को हम बोर्ड के सप्लाई बोर्ड के साथ अटैच करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो मोटर आपकी चालू हो गई। मोटर चलने के दौरान कितना कम एम्पियर करंट कंज्यूम करे? 0.6 एम्पियर, 0.5 या 0.6 एम्पियर करंट कंज्यूम कर रही है। इस तरह से मोटर को कनेक्शन किया जाता है। मोटर का कनेक्शन कैसे किया ये वापस देखो। इसमें से मेन सप्लाई की फेज वायर को, ये देखो मेन सप्लाई की फेज वायर, फेज में हमेशा करंट होता है। मेन सप्लाई की फेज वायर को कैपेसिटर के इनपुट में जोड़ना है और वहीं से एक सप्लाई मोटर के रनिंग के साथ जोड़ना है। कैपेसिटर का आउटपुट हमेशा स्टार्टिंग में देना है। और मेन सप्लाई की ये जो न्यूट्रल वायर है, ये जो ब्लैक कलर की न्यूट्रल वायर, ये न्यूट्रल वायर आपको मोटर के कॉमन के साथ जोड़ना है। और इस तरह से आप सिंगल फेज मोटर कनेक्शन कर सकते हो। इसे बोलते हैं सिंगल फेज मोटर कनेक्शन। तो ये मोटर के मतलब सेम कनेक्शन आप आपके पानी की मोटर, घर की कोई भी मोटर हो तो उस मोटर को आपके घर में लगा हुआ सीलिंग फैन या वॉशिंग मशीन की मोटर, इन सभी मोटर को आप ऐसे सिंगल फेज कनेक्शन सेम कैपेसिटर द्वारा कनेक्शन करके चला सकते हैं।